आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और पिता परमेश्वर, फिर से आज के इस सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और पिता परमेश्वर, हम विशेष करके धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जो पिता परमेश्वर आज की सुबह फिर बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। जब पिता परमेश्वर ये प्रिय भाई और बहन प्रभु जी आपकी उपस्थिति में हैं, आपकी महिमा करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपके वचन को सीखने के लिए, आपके अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में पाने के लिए, तो पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें, दया करें और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर जिस रीति से आपने आज का ये सुंदर सुबह इनके जीवन में जोड़ा है, वैसे ही पिता परमेश्वर अपनी नई आशीषों से एक नए टच के साथ पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को छू लें। और प्रभु सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में पाएं और वो आशीष अपने जीवन में देखें जिन्हें आज तक के इन्होंने अपने जीवन में नहीं पाया। और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें और इनके चारों ओर पिता परमेश्वर आप अपना रक्षक बन करके प्रभु जी इनकी सहायता करें, मदद करें और हर खतरे मुसीबत से इन्हें बचाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रिय मसीही भाइयों और बहनों, जब आज की सुबह आप परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में ही अपने जीवन को बिताएं। जब परमेश्वर ने हमको रात में मीठी नींद प्रदान किया और हर प्रकार से हमें बचाया, सुरक्षा प्रदान किया और हमें खतरों से बचाया, और जब ये सुंदर सुबह प्रदान किया है, तो हम लगातार परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि केवल परमेश्वर ही धन्यवाद और धन्यवाद के योग्य है, क्योंकि उसकी करुणा महान है और वो अपनी करुणा कभी भी हमसे अलग नहीं करता, परंतु हमें लगातार संभालता है। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम बड़े विश्वास के साथ अपने पिता परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं और अपने हर एक कार्यों को सिर्फ उसी की उपस्थिति में करें, उसी का नाम का गुणानुवाद करते हुए हम अपने कार्यों का प्रारंभ करें और परमेश्वर के हाथों में हम सारे बातों को सौंपें। परमेश्वर से प्रार्थना करके हम किसी भी कार्य की शुरुआत करें, तब परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा, हमारे लिए उपाय करेगा और हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा। तो जब आज की सुंदर सुबह में हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए हम पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जो पाया जाता है भजन संहिता और उसका 79 अध्याय और उसके 8 और 9 पद में। इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमारी हानि के लिए हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों को स्मरण ना कर, तेरी दया हम पर शीघ्र हो, क्योंकि हम बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ा कर हमारे पापों को ढांप दे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज हमने परमेश्वर के इस वचन को पढ़ा, तो हम पाते हैं कि भजनकार लिखता है कि हमारी हानि के लिए हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों को स्मरण ना कर। हमें लगातार हम परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में देखें और कभी भी परमेश्वर ने हमारी हानि नहीं होने दिया। वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर भला है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और जो भी हानि हमारे जीवन में होती है वो शैतान हमारे जीवन में लेके आता है। और यदि हम परमेश्वर से थोड़ा दूर हो जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताते हैं, तो परमेश्वर हमें ताड़ना देने के लिए, परमेश्वर हमें सिखाने के लिए शैतान को अनुमति दे देता है कि वो हमारे जीवन में हानि लाए, दुख लाए, दिक्कत लाए, समस्याएं लाए, परेशानी लाए। लेकिन जब हम परमेश्वर पर पूर्ण रूप से आश्रित होकर के परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो परमेश्वर हमें लगातार संभालता है और शैतान की ओर से लाई जाने वाली हर एक हानि को, हर एक नुकसान को परमेश्वर हमसे दूर करके हमें निरंतर अपनी आशीषों से भरपूर रखता है। और इसीलिए जब हमने यहाँ पर वचन में पढ़ा, लिखा हुआ है कि हमारी हानि के लिए हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों को स्मरण ना कर, तो हम
आज परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप हमारे सारे पापों और अपराधों को क्षमा करें। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपने इन प्रिय लोगों के सारे अपराधों को, सारे पापों को जो इन्होंने जाने अनजाने में किया है, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से क्षमा करें। पिता परमेश्वर, आपका वचन लिखा है कि तेरी दया हम पर शीघ्र हो, आप अनुग्रह करें और शीघ्र पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों पर दया करें। और आगे लिखा है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज आपके लोग बड़ी दुर्दशा में हैं, बड़ी दिक्कत में, बड़ी समस्या में, बड़े कष्ट में, बड़ी निराशा में, बड़ी हताशा में, बड़ी बहुत ही कष्ट में हैं। आप पिता अनुग्रह करके पिता परमेश्वर अपने प्रिय लोगों के इस दुर्दशा को दूर कीजिए और पिता सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में आपकी आशीषों से भरा हुआ दिन अपने जीवन में देखें और आपको महिमा देने पाएं। आपके वचन में लिखा है, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर। लगातार प्रभु आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें। और आगे हम पढ़ते हैं, और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढांप दे। और प्रभु जिस रीति से आपका नाम महान है, जैसे पिता परमेश्वर आप करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है पिता, उसी रीति से पिता आप प्रभु जी अनुग्रह करें और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों के पापों को कभी स्मरण न करें। और आपका वचन हमें सिखाता है कि पिता आप कभी अपने लोगों के पापों को स्मरण नहीं करते, क्योंकि आपने हमारे पापों को अपने पीठ के पीछे कर दिया है। जिस रीति से उद्याचल अस्ताचल से दूर है, उतनी ही दूर पिता परमेश्वर आपने हमारे अपराधों को हमसे दूर कर दिया है। ऐसा आपका वचन हमें सिखाता है। इसलिए पिता परमेश्वर, हम आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और इस समय हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और हम पिता आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार प्रभु अपना अनुग्रह अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेलें और लगातार सहायता करें। निरंतर पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी दया के द्वारा, अपनी करुणा के द्वारा और पिता परमेश्वर अपनी आशीषों के द्वारा प्रभु अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु जी संभालें और हर खतरे से, मुसीबत से, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति से बचाएं। हम प्रभु जी विशेषकर प्रार्थना करते हैं, जब पिता हमारे साथ आपके ये प्रिय लोग पिता हमारे साथ जुड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु आप सहायता करें इन लोगों के, जिन किसी के सर में प्रभु जी बालों से संबंधित कोई समस्या हो, या जैसे कि बालों का झड़ना या बालों का रूखापन या बालों में किसी प्रकार की बीमारी, आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों को, चाहे वो कोई भाई हो, बहन हो, छू लें और पिता परमेश्वर उनके बालों की बीमारी को हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दें। और पिता परमेश्वर ये चमत्कार करके उनकी सहायता करें कि आपके ये लोग प्रभु जी आपके नाम की गवाही दें और आपकी महिमा होने पाए। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इन प्रिय भाइयों और बहनों के मध्य में जिस किसी के भी शरीर में पिता, जो मुंह में, दांत में पिता परमेश्वर यदि कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, दांत में यदि कोई दिक्कत हो, दांतों में कोई कीड़े हो, दांत हिल रहा हो, दांत में दर्द हो, उनके मसूड़ों में तकलीफ हो, या ऐसी कोई भी परेशानी हो, या मसूड़ा में सूजन हो, या दांत पिता परमेश्वर कमजोर हो, या कैसी भी दिक्कत क्यों ना हो, आप पिता परमेश्वर इनके दांतों को आप पूर्ण रूप से ठीक कर दीजिए। पिता परमेश्वर आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों की दांतों की हर प्रकार की समस्या को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर दें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस समय ये प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में या उनके परिवार के किसी सदस्यों के जीवन में किसी भी प्रकार का बुखार हो, कोई मलेरिया की आत्मा हो, तो आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और उन्हें छू करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर, और सहायता करें कि ये लोग प्रभु आपके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखें, आपकी चंगाई को अपने जीवन में देखें और आपके नाम को महिमा देने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जब बड़े विश्वास के साथ आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल होकर के आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं कि इनके परिवार के बच्चों में यदि किसी के हृदय में छेद हो, किसी के हृदय में किसी प्रकार की तकलीफ हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, हृदय से संबंधित कोई बीमारी हो, तो आज आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और उन बच्चों को, और यदि कोई बूढ़े और बुजुर्गों में, और यदि कोई जवान में या किसी में भी पिता परमेश्वर हृदय से संबंधित कोई रोग हो, तो उसे आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त दूर कर दें। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप उन्हें चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर साथ ही प्रार्थना करते हैं
कि जब ये आपके प्रिय लोग बड़े विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और पिता परमेश्वर इनके जीवन में पिता परमेश्वर इनके व्यवसाय से में प्रभु जी किसी भी प्रकार का यदि इनको नुकसान हुआ हो, किसी प्रकार का घाटा हुआ हो, किसी प्रकार की हानि हुई हो, किसी प्रकार की दिक्कत आई हो, तो आप पिता परमेश्वर प्रभु अनुग्रह करें और पिता अपने इन प्रिय लोगों को अपनी आशीषों से भरपूर करें। इनके व्यवसाय की हर एक प्रकार का नुकसान, हानि और वो सारी समस्या प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से, इनके व्यवसाय से दूर हो जाए। और पिता परमेश्वर प्रभु आपका अनुग्रह को आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखें और प्रभु इनका व्यवसाय निरंतर प्रभु आपके आशीष के द्वारा, आपके अनुग्रह से बढ़ने पाए। और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आर्थिक रीति से बिल्कुल संपन्न हो जाएं और अच्छे रीति से पिता अपने जीवन का निर्वाह करने पाएं। इनके परिवार के लोगों में किसी भली वस्तु की घटी ना पाई जाए और ये लोग पिता परमेश्वर लगातार आपके डर और भय में अपने जीवन को बिताएं। और पिता परमेश्वर जैसे कि आपके वचन में पिता हमने पढ़ा था कि हमारी दुर्दशा से हमको निकाल, वैसे ही पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की दुर्दशा को इनके जीवन से दूर करें और इनकी सहायता करें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यदि पिता परमेश्वर किसी की नौकरी छूट गई हो तो आप प्रभु जी उनकी सहायता करें कि वो पिता परमेश्वर जो नौकरी उनकी छूटी उससे भी उत्तम नौकरी वो अपने जीवन में प्राप्त करें और उससे भी अच्छी सैलरी उनको मिलने पाए, अच्छा इनकम प्राप्त करने पाए और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे रीति से करें। और पिता परमेश्वर इनके जीवन में आपका आनंद आ जाए, आपकी शांति, आपके पिता परमेश्वर सुख सुविधाएं उनके जीवन में उपलब्ध हो जाए और आपके नाम को महिमा देने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में यदि कोई किराए के मकान में रहता हो तो आप उनके लिए उपाय करें। और पिता परमेश्वर जैसे कि वो सोचते हैं कि हम अपने खुद के निजी मकान में रहें, हमारा खुद का काश निजी मकान होता, तो प्रभु आप अद्भुत कार्य करें। आपके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म करके पिता परमेश्वर उन्हें उनका खुद का निजी मकान प्रदान करें पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर ये लोग जो अपने किराए के मकान में रहते हैं वो अपने खुद के निजी मकान में रहने पाएं और आपको महिमा देने पाएं। आप अनुग्रहकारी हैं और प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं। आप दया करें, सहायता करें, मदद करें और प्रभु जी आप पिता परमेश्वर प्रभु अनुग्रह करके करोड़ों लोगों को आशीष प्रदान करें। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं यदि आपके पास कोई प्रार्थना की विनती हो, ताकि हम जो है आपके लिए लगातार प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में निरंतर बनी रहे। हम चाहते हैं कि YouTube के माध्यम से हम परमेश्वर की सेवकाई करें और हम करोड़ों लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। इसीलिए आप लोग भी लगातार प्रार्थना करें कि हमारी सेवकाई लगातार बढ़ने पाए और परमेश्वर हमारी प्रार्थना के द्वारा करोड़ों लोगों को आशीष दे, करोड़ों लोगों को चंगाई दे, करोड़ों लोगों के जीवन में परमेश्वर का उद्धार आने पाए। इसीलिए आप लगातार हमारे साथ सेवकाई में जुड़ करके हमारे लिए भी प्रार्थना करें और इस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और जो है शेयर करें, ताकि करोड़ों लोगों को जो है परमेश्वर की आशीषें मिल सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं और इस समय आपने हमारी प्रार्थना को सुना और प्रभु जी आप अपने इन प्रिय लोगों को आपने अपनी आशीषों से भरपूर किया है। जब पिता बड़े विश्वास के साथ आपके ये प्रिय लोग पिता आपकी पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना किए हैं, तो आप इनके विश्वास के अनुसार प्रभु जी इनके हर एक रोगों को आपने दूर किया है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। इनके बालों का झड़ना, बालों की बीमारियों को दूर किया पिता परमेश्वर आपने, हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपने इनके दांतों की समस्या को दूर किया, इनके बुखार मलेरिया को दूर किया, इनके बच्चों के हृदय के जो छेद थे उनको आपने ठीक किया और बड़ों में जो हृदय की समस्या है उसे आपने ठीक किया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में जो व्यवसाय में नुकसान हुआ था, आप पिता परमेश्वर उसके लिए आप नया उपाय कर रहे हैं और उनको पिता परमेश्वर नुकसान से छुटकारा दे रहे हैं, बचा रहे हैं और उनके व्यवसाय को उन्नत कर रहे हैं और प्रभु अपनी उन्नति और सहायता के द्वारा उन्हें लगातार पिता सफलता दे रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों में जिनकी नौकरी छूट गई थी, आप उनको उत्तम और नई नौकरी प्रदान कर रहे हैं और अच्छी सैलरी प्रदान करने जा रहे हैं। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि जो लोग पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनकर किराए के मकान में रह रहे हैं, वो पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को देखने जा रहे हैं और उनका खुद का अपना मकान होगा और वो अपने खुद के निजी मकान में रहने पाएंगे। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं
कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, लगातार आपने हमारी सहायता किया है, मदद किया है। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब हम पिता लगातार आपकी उपस्थिति में हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह को निरंतर अपने प्रिय लोगों से कभी ना हटाएं और अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें पिता परमेश्वर निरंतर प्रदान करें और आपको अपने जीवन में महिमा देने के द्वारा पिता परमेश्वर हर कार्य को करें। और प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते रहने पाएँ और निरंतर पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं, आपकी आज्ञाओं का पालन करने वाले बने और पिता हर प्रकार के पाप बुराई से दूर रह करके पिताजी आपकी उपस्थिति में आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हुए आपकी बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं, ताकि पिता परमेश्वर ये आपकी आशीषों को पाएं और साथ ही प्रभु ये लोग दूसरों के लिए पिता बहुतायत से आपकी आशीषों का कारण बन जाएं। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी सहायता किया और पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।